नमो तस्स भगवतो। जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी स्टार नालंदा में आपका स्वागत है। साथियों, आरक्षण का जो वर्गीकरण है वो एक देश में देशव्यापी मुद्दा बना हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। SC ST में जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। देखने में बहुत सीधा, सिंपल और सपाट लग रहा है, लेकिन आरक्षण को ख़त्म करने की ये पूरी प्रक्रिया है। साथियों, अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन किया और उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण बंटना चाहिए। अनुसूचित जाति में जो ज़्यादा पिछड़े हैं इसका उनको लाभ मिलना चाहिए। और इस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 1960 के दशक से ही SC समाज में आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन करती रही है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है 1960 के आसपास से जो है बंटवारा चाहते हैं। आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव है। धर्मेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर जो आज फैसला दिया है, क्या कहेंगे सर? बहुत शानदार फैसला है, बहुत शानदार फैसला। और समाजवादी पार्टी की जो न्याय संगत मांग थी उस पर माननीय न्यायालय ने मोहर लगाई। लेकिन जरूरतमंदों को लेकर के तो इसके लिए चुनौतियां क्या होगी? ये वो तो जब शुरू होंगी चीजें तो बनेंगे, उसके नियम भी बनेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक बात है, जो फंडामेंटल बात है, जो मीडिया के माध्यम से आई है, अभी माननीय न्यायालय का फैसला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बात आई है, न्यायालय ने इस बात पर मोहर लगाई है कि जो समाजवादियों की मांग लगातार रही है, PDA की मांग रही है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उस पर माननीय न्यायालय ने मोहर लगाई है। तो क्या इसके साथियों, लेकिन अखिलेश यादव संसद में काफ़ी समय तक चुप रहे, उनका कोई बयान मीडिया के सामने नहीं आया। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि SC में जो आरक्षण का वर्गीकरण है मैं उसका विरोध करता हूं और SC में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। साथियों, उनकी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता, सीनियर नेता SC में वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, वहीं अखिलेश यादव आरक्षण के वर्गीकरण का जहाँ पे मौन सहमति देते हैं और कुछ समय के बाद वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ, SC में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। साथियों, इसके पीछे मामला क्या है, थोड़ा सा इसकी पड़ताल करें। साथियों, अखिलेश यादव जी ने देखा कि SC समाज में जो अनुसूचित जाति हैं उसमें जो चमार समुदाय है उसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 14% से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है और इसकी जो SC समाज की जो जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है, क्योंकि इसके पीछे शिक्षा का कारण और दूसरे भी कारण, सामाजिक कारण रहे हैं। तो ये जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या देखा कि पासी समुदाय, चमार समुदाय, धोबी समुदाय, धानक समुदाय, खटीक समुदाय ये आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ लगातार बोल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार से आवाज़ उठा दी। धोबी समाज से प्रोफेसर विवेक कुमार JNU से इसके खिलाफ लामबंद रहे। खटीक समुदाय के लोग छिटपुट बोलते रहे, धानु समुदाय के लोग इस पर बोलते रहे, चमार समुदाय के लोग खुलकर इस पर लामबंद है कि भाई आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी ने पूरा गुड़ा गणित लगाया कि SC समाज का जो वोट बैंक है वो बड़ा वोट बैंक कौन सा है। तो वो पहले जो समर्थन कर रहे थे बंटवारे का, तो उनके नेताजी ने समर्थन कर दिया और इस पर चुप भी रहे कि अगर SC समुदाय का वोटर्स बढ़ जाएगा, इसमें जो डिवीज़न हो जाएगा तो इससे हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन उन्होंने आकलन ये किया कि जो वाल्मीकि समुदाय है, जो इसका खुल करके समर्थन कर रहा है, उसकी उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 1% के आसपास है और 1% की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा निर्धारण नहीं कर सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मेजर वोट हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने गुणा गणित लगाया कि CSDS के डेटा के अनुसार इस बार 25% चमार समुदाय का जो वोट रहा है वो समाजवादी पार्टी को गया और उसके पीछे कारण यह रहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान लिया और यह बताया कि हमें भाजपा से पूरा डर है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदला जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा तो बहुजन समाज का, SC ST OBC समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है।
ये उसी तरह का चुनाव है। इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। तो ऐसे में जो है चमार समुदाय ने हाथी को वोट ना दे करके बड़ी संख्या में 25% के अनुसार CS डेटा के अनुसार उन्होंने समाजवादी को वोट दिया। वह समाज जो कई दशक से हाथी को वोट करता रहा है, वह समाज जो है बड़ी संख्या में जो है साइकिल पे वोट किया कि समाजवादी जीत जाए, भाजपा हार जाए। तो साथियों, अब सवाल ये है कि पारसी समुदाय के लोग वोट किए, धोबी समुदाय के लोग वोट किए, धानक समुदाय के लोग वोट किए, वाल्मीकि समुदाय के भी लोग कुछ वोट किए जो है, ऐसा नहीं है। तो एक बड़ा वोटर्स का चंक जो है समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के साथ गया कि अगर ये जो अलायंस है, ये अलायंस को हम जिताएंगे तो संविधान की सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन साथियों, जैसे ही आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आती है, वैसे ही अखिलेश चुप हो जाते हैं और राहुल गांधी आज तक वो चुप्पी तोड़े ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का इस पे साफ मौन समर्थन है और तेलंगाना से ये आवाज़ आई कि अगर वर्गीकरण को लागू करना होगा, तेलंगाना पहला राज्य होगा जो SC/ST के वर्गीकरण को सबसे पहले लागू करेगा। इसमें मौन सहमति अखिलेश यादव जी की थी, जो कि अभी टूटी है। आज उनका 1-1.5 घंटा पहले ट्वीट आया है। साथियों, मैं एक ट्वीट को पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। अखिलेश यादव लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, ना कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा। इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है। इसलिए भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। अब वो आरक्षण को प्राणवायु बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा आरक्षण का विरोध कर रही है। भाजपा खुल करके कोई बयान ही नहीं दिया है अभी तक। कोर्ट से ही जो वर्डिक्ट आया है वो आया है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है या SC/ST है उसमें से क्रीमी लेयर का कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। साथियों, यहाँ पे बात यह है कि जो संविधान बनाने और संविधान बचाने की जो लोग वकालत करते हैं, संविधान पर जब हमला होता है, आरक्षण पे हमला होता है, अचानक चुप रहते हैं। साथियों, इसको थोड़ा इतिहास में अगर लेके चलें तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन में गए, 30-31-32 में महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए कि डॉक्टर अम्बेडकर हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट लेने नहीं देंगे, भले ही हमारी मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए। पूना के अलबदा जेल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको साइन करना पड़ा मजबूर होकर के जो है, क्योंकि तमाम तार आने मिले थे। डॉक्टर अम्बेडकर, अगर आप पूना पैक्ट पे साइन नहीं करेंगे तो आपके बहुत सारे लोग मार दिए जाएंगे, बस्तियां जला दी जाएंगी, तमाम तरह की धमकियां आनी शुरू हो गई थी। बाबा साहब मजबूर हो गए थे। तो महात्मा गांधी के जो वंशज हैं या उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, वह लोग संविधान के रक्षक या आरक्षण के रक्षक कैसे हो सकते हैं, जो बाबा साहब से हमेशा लीडरशिप छीनने का प्रयास किया। अखिलेश यादव का जो बयान है, यह बयान अखिलेश यादव को खुद कटघरे में खड़ा करता है कि आपके सांसद ने जो बयान दिया था, आपने उस सांसद को जरा सा भी काउंटर नहीं किया, क्योंकि उस सांसद के बयान में आपका बयान था, उसमें मौन सहमति थी, वो समाजवादी पार्टी की खुले तौर पे लाइन थी, इसलिए धर्मेंद्र यादव जी ने वो बात कही थी। तो साथियों, ये बात समझने की जरूरत है कि क्या ऐसी बात है कि तेजस्वी यादव बिहार से जो है वर्गीकरण की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए,
और इधर से धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए। हम 1960 के आसपास इसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें झोल क्या है? यादव ये भी हैं, यादव वो भी हैं। ये उत्तर प्रदेश के और बिहार के हैं, पड़ोसी राज्य हैं। मामला क्या है? मामला यहाँ पे सर जो है साथियों, मामला ये है कि बिहार में जो दलित राजनीति है वो कोलैप्स कर चुकी है, लगभग खत्म है। माननीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद से उस टेम्परामेंट के साथ चिराग पासवान वहाँ की दलित राजनीति को रिवाइव नहीं कर पाए हैं, जिस तरह से रामविलास पासवान जी वहाँ की राजनीति में दलितों की आवाज़ बन करके उभरे थे जो है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की दृष्टि में क्या है कि बहन जी जिंदा हैं। इसी बीच जो है चंद्रशेखर आज़ाद भाई का आगमन हो चुका है। तो जो बहुजन वॉइस यहाँ की है, शोषित वंचित समाज की जो आवाज़ है वो बुलंद है। यहाँ पे दलित राजनीति खत्म करनी है, इसलिए इसके जो है आरक्षण के वर्गीकरण के समर्थन में सांसद विधायक सपा के बोल रहे हैं। और बिहार में जो है दलित आवाज़ें लगभग, दलित राजनीति लगभग हाशिए पे है, इसीलिए जो है वहाँ पर जो है आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में तेजस्वी जी बोल रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं यादव समाज के जरा सा भी विरोध में नहीं हूं। मैं किसी भी जाति के विरोध में नहीं हूं। मैं एक राजनीतिक सिर्फ विश्लेषण करके आपको बताना चाहता हूं। मैं यादव समाज के संघर्ष को हमेशा सल्यूट करता रहा हूं, चाहे पेरियार अली सिंह यादव रहे हों और चाहे भगवान बुद्ध के परम शिष्य धनी ग्वाला रहे हों, जो बिहार में बड़ी गंडक नदी के किनारे भगवान बुद्ध से मिले थे और शिष्य उनके बने थे और बौद्ध धर्म को फैलाने में बहुत बड़े अरहंत की भूमिका उन्होंने निभाई थी जो है। वो पति पत्नी दोनों बहुत भिक्षु बन गए थे। तो साथियों, यादव समाज का एक अलग संघर्ष रहा समाज को जगाने का। यादव समाज के संघर्ष की वजह से, इवन समाजवादी पार्टी के संघर्ष की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारी पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के लोग, दलित जातियों के लोग नेता बने हैं, लीडरशिप में आए हैं, सांसद विधायक बने, मिनिस्टर रहे हैं। मेरा विरोध सिर्फ क्या नाम है उस बयान से है जो आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन कर रहा है। तो साथियों, इस नियति को मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि दलित राजनीति पे जहां पे सवर्ण राजनीति की नज़र है, वहीं वहां पे पिछड़ी राजनीति की भी नज़र है कि इनसे किस तरह से लीडरशिप छीन लिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, यहाँ से उभरने ना दिया जाए। क्योंकि साथियों, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आज तक ऑफिशियली समाजवादी पार्टी ने उसको कंडम करने के लिए कोई भी ऑफिशियल लेटर इशू नहीं किया है और ना ही आज तक उसके लीडरों ने इस पर बोला है कि हमारी पार्टी ने गलत किया। इन तमाम बातों को जानने के बावजूद इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया है। अनुसूचित जनजाति के लोग कम हैं यहाँ पे, बावजूद इसके उनका मोशन रहा है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि ये जो पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है इसको ठीक से समझने की जरूरत है। साथियों, दूसरी और तीसरी जो दिलचस्प बात यह है उसमें यह है कि शेड्यूल कास्ट जातियों में जहां चमार नेतृत्व का अगर विरोध होगा तो कुछ समय आने के बाद यादव नेतृत्व का विरोध होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पिछड़ी समाज में यादव समुदाय के लोग, कुर्मी समाज के लोग एक तरह से आंदोलन को लीड कर रहे हैं। एससी समाज में चमार समुदाय के लोग और पासी समुदाय के लोग आने लगे हैं, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को। तो साथियों, ये विचारधारा है, मनोवादी विचारधारा, जो यह चाहती है कि अनुसूचित जाति में जो नेता पैदा हो उसके खिलाफ तमाम जातियों को खड़ा करके उसको खत्म कर दिया जाए। पिछड़ी जातियों में जो नेता पैदा हो उसके खिलाफ तमाम पिछड़ी जातियों को भड़का के उसके राजनीतिक अस्तित्व को मिटा दिया जाए। जिस समाज में कोई लीडर ही नहीं होगा, जिस समूह में कोई लीडर नहीं होगा, वो समूह और समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस बात को अखिलेश यादव जी को भी समझने की जरूरत है और अन्य लीडरों को भी ये बात समझने की जरूरत है जो है, और अन्य समाज को भी ये बात समझने की जरूरत है। अगर सपा बसपा नहीं आई होती तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे SC ST और OBC और पिछड़ी जातियों को लाभ नहीं मिलता। बावजूद इसके आपसी जो लड़ाई छिड़ गई है, जो लोग लड़ाना चाहते हैं, यह बात SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग समझें कि आपस में किसी भी सूरत हाल में नहीं लड़ना है और किसी के भी राजनीतिक अस्तित्व को मिटा करके आप राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी के राजनीतिक अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं या किसी के लीडरशिप में नहीं आना चाहते हैं तो कोई आपकी लीडरशिप में भी आने को तैयार नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग देश विदेश में पढ़ने वाले लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मैं चमारों के नेतृत्व को पसंद नहीं करता, अब मैं उनके पीछे नहीं आऊँगा, वो हमारे पीछे आएँ। बहुत सारे पिछड़ी समाज में लोग कह रहे हैं कि हम यादवों के नेतृत्व को, कुर्मियों के नेतृत्व को, मौर्य के नेतृत्व को नहीं पसंद करते, अब वो हमारे पीछे, हम उनके पीछे नहीं आएंगे। तो जब आप किसी के पीछे नहीं आना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं आना चाहते हैं, तो कोई आपके साथ या कोई आपके पीछे क्यों है? सवाल यह है।
तो अगर कम जनसंख्या के लोग यह बात धारणा रखते हैं कि हम बड़ी जनसंख्या वालों के पास या राजनीतिक रूप से जागरूक जो लोग हैं उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे या उनके साथ नहीं आएंगे, तो यही बात उनके साथ भी लागू होता है कि आपके साथ लोग क्यों आए। तो इस लड़ाई में जो है आप बारी बारी से दोनों लोग मारे जाएंगे और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ नेतृत्व के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है तो बिहार में जो है नाई समुदाय के लोग बड़ी कम संख्या में हैं, लेकिन यादव समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके कर्पूरी ठाकुर को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इवन कि मधेपुरा से जो है बीपी मंडल साहब ने गाड़ियां गिफ्ट की थी। बड़ी संख्या में यादव समाज के समुदाय के लोग उनके साथ मिल करके उनको लीडर बनाए थे। इस तरह से भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कम जनसंख्या के लोग राजनीति में मिनिस्टर बने हैं और बड़े बड़े पदों पर गए हैं। तो साथ ही इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो अखिलेश यादव जी का जो बयान अभी आया है बहुत लेट बयान हो गया है। यह बयान उनका बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन किया कि चमारों का वोट, पासियों का वोट, खटिकों का वोट, धानुकों का वोट, धोबियों का वोट, अन्य अनुसूचित जनजातियों का वोट तो बहुत ज़्यादा है। वाल्मीकि समुदाय के लोग सिर्फ वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, बाकी लोग तो विरोध में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना कि उनका वोट हमको ना मिले, हम सत्ता से अगली बार बाहर हो जाएं, क्योंकि पिछड़ी जातियों में भी जो है अखिलेश के नेतृत्व को लेकर के लोग प्रश्न कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहेंगे ऐसा ना हो कि जो पिछड़ी समुदाय के लोग हैं अखिलेश के नेतृत्व को नकारना शुरू कर दें, तो उनके साथ खड़ा कौन होगा। तो आप बहुत ज़्यादा गठजोड़ से ज़्यादा देर तक राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके साथ परमानेंट कुछ समुदाय का रहना जरूरी है, वरना ज़्यादा देर तक अपने राजनीतिक एग्जिस्टेंस को वह समाज या समुदाय या नेता बचा नहीं सकता है। यह बात उन्होंने एनालिसिस किया, उसके बाद समर्थन में आई जो है। तो साथ ही इस समर्थन के पीछे उनका जो साइकोलॉजिकल रीडिंग है या पॉलिटिकल जो कैलकुलेशन है या जो सामाजिक आंकड़े को लेकर के उन्होंने सोचा और उनके लीडरान ने, उनके पॉलिटिशियन डिप्लोमेट्स ने जो उनको ये बताया कि ट्वीट ऐसे आना चाहिए या इस तरह से बयान आना चाहिए, यह पूरे एससी समुदाय को, पूरे ओबीसी समुदाय को, सभी समाज को समझने की ज़रूरत है कि आरक्षण के वर्गीकरण पे जब हमला हो तो आप ज़्यादा देर तक अगर खामोश हैं तो ये पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। इसके थोड़ा सा अगर पीछे चलें तो साथियों देखते हैं कि अगर SC ST के वर्गीकरण पे अखिलेश यादव जी मौन समर्थन दे रहे थे, जो अभी वो विरोध में आए हैं, तो उनको यह बात समझने की जरूरत है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने संविधान का जो प्रोविज़न दिया संविधान के अंदर, हालांकि वो समझौते के तहत आया था। अगर संविधान में आर्टिकल 340 नहीं होता तो पिछड़े समाज के किसी भी व्यक्ति को OBC की कैटेगरी में मंडल कमीशन ना लागू हो पाने की वजह से आरक्षण नहीं मिल पाता। तो SC समुदाय के लोग ही थे जो OBC समाज के रिजर्वेशन को लाने में बड़ी भूमिका निभाए। इसमें बाबा साहब का संविधान का आर्टिकल 340 बड़ी भूमिका निभाता है और रामविलास पासवान का इसमें बड़ा योगदान है, मानवर कांशीराम का बड़ा योगदान है, अन्य अनुसूचित जनजातियों के नेताओं का बड़ा योगदान है, इसमें पिछड़े समुदाय के नेताओं का बड़ा योगदान है। तो आरक्षण का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना हो, सभी जातियों का सही आकलन हो, आर्थिक गणना हो और आर्थिक गणना, जाति जनगणना दोनों के आधार पे आरक्षण को बढ़ाया जाए। 52% OBC को 52% आरक्षण मिले, 27% नहीं। और SC ST की जनगणना जब होगी तो इनका जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, जो अभी 22 नहीं वो कम से कम 25-30 के आसपास पहुंचा है, ये उस समुदाय को भी जो है उसी के एवरेज में आरक्षण मिले। और जो वाल्मीकि समुदाय के लोग आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई भी नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, बस इस नीयत के खिलाफ हम सब लोग हैं आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ कि जो लोग वर्गीकरण कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि NFS के माध्यम से ये आरक्षण को आधे में बांट दिया जाए, आधे में बांटने के बाद धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया जाए। तो आरक्षण का लाभ ना तो धोबी पासी खटिक को मिलेगा ना वाल्मीकि को मिलेगा, अंत में आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। हम लोग इस खत्म होने की आशंका से इसका विरोध कर रहे हैं। OBC को आरक्षण वाल्मीकि को आरक्षण देने की आशंका से विरोध नहीं कर रहा है कोई। इसमें जो है वाल्मीकि हमारे भाई हैं, बहन हैं, हम उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि बहुजन मिशन ही इस पैटर्न पे रहा है कि सबको जोड़ो और भारत देश पे राज करो, सबका तमाम संसाधनों में समान बंटवारा होना चाहिए। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे तमाम तर्कों के साथ जो है, इस पर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का क्या बयान है। थैंक यू वेरी मच साथियों, फिर मिलेंगे आपसे। जय भीम, जय संविधान।